हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बाबर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ने वाले, मतलब कि 25 से 30 लाइन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर बाबर की बात करें तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना, जिसे कि अभी भावरा उन्नहर के रूप में जाना जाता है, हुआ था। फरगना कहाँ? आज का उज्बेकिस्तान। ठीक है। अगर पिताजी की बात करें तो पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम था कुतुलुग निगर खानम। इतना क्लियर है। बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 को। क्वेश्चन पूछता है कहाँ हुआ? फरगना में हुआ। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतुलग निगर खानम। इतना क्लियर है। आगे देखें। अब भाई साहब, जब बाबर 11 साल का था तो उसके पिताजी की डेथ हो जाती है। अगर बाबर के पिताजी की बात करें तो फरगना के एक शासक थे, मतलब कोई तरीके से पैसे की कोई भी कमी नहीं थी इनको। क्लियर है। जब बाबर 11 साल का था तो उसके पिताजी की मौत हो जाती है और मौत के बाद 11 साल की उम्र में बाबर गद्दी पर बैठ जाता है। 11 साल में पापा की डेथ हो गई और 11 साल के बाद बाबर गद्दी में बैठ जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? बाबर के पिता की मृत्यु के बाद उसके चाचा तथा उसका दोस्त, मतलब चाचा और उसका दोस्त मिलके फरगना की गद्दी को बाबर से जीत लेते, क्योंकि बाबर उस समय रहता है 11 साल का, छोटा बच्चा रहता है एक। क्लियर है। थोड़ा आगे देखें। बाबर गद्दी छोड़ने के बाद काबुल चले जाता है और 1504 में बाबर काबुल पर, जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल है, उस पर राज करने लग जाता है, या कहे तो काबुल को जीत लेता है। और काबुल में राज करने या फिर जीतने के बाद 1507 में बाबर ने अपने आप को एक उपाधि दी थी। कौन सी? बादशाह की उपाधि। ये जितनी भी लाइन यहाँ पर लिखी गई और जितनी भी लाइन मैं बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। क्लियर है। आगे देखें। आगे है, अब देखने में ये आ रहा है कि मैंने बताया था आपको फरगना जहाँ की पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम काबुल की बात करें तो काबुल में पैसों की आ रही कमी। अब बाबर के जो साथी है वो बाबर से कई बार बोल रहे कि चलो फरगना, अपने घर चलते हैं, इस टाइप का। लेकिन बाबर उनसे कहता है अगर फरगना जाएंगे, अगर हम फरगना का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो हम मौत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम वहाँ से जिंदा नहीं लौट पाएंगे। अब इतने में क्या होता है, बाबर कुछ कुछ टुकड़ों में, यहाँ कहे तो बहुत पहले से प्लान बनाना शुरू करता है कि भारत पे आक्रमण करने का। और भारत पे वो 3 छोटे छोटे आक्रमण भी करता है, जिससे कि वह भारत की राजनीतिक और आर्थिक जानकारी हासिल करते रहता है। इतना क्लियर है। अब देखने में ये आ रहा है कि बाबर तैयारी कर रहा है भारत में आक्रमण करने की। भारत जो कि पैसे वाला देश। क्लियर है। अब इसी बीच में क्या होता है, दौलत खां लोधी, दिलावर खां लोधी और राणा सांगा ने बाबर को एक पैगाम भेजा कि बाबर आप आओ और भारत में आक्रमण करो। इतना क्लियर है। जबकि बाबर के मन में ये बात तो पहले से चली रही थी कि भारत में आक्रमण करना है। अब बाबर को एक साथ भी मिल गया। इतना क्लियर है। अब बाबर की बात करते हैं, मतलब कि बाबर के इंडिया में आने की बात करते हैं। तो बाबर इंडिया कब आया? 1526 में, और बाबर की मृत्यु हो जाती 1530 में। अब ध्यान से सुनना। बाबर इंडिया आया, मुगल वंश की स्थापना की पानीपत के पहले युद्ध के बाद। अगर पानीपत का पहला युद्ध नहीं होता और मुगल वंश की स्थापना नहीं होती तो आपको अभी दिल्ली का लाल किला और ताजमहल शायद ही देखने मिलता। क्लियर है। अब देखना, एक नोट लिखा है, जब बाबर 1526 को भारत आया और मुगल वंश की स्थापना की, तो मुगल वंश नाम कहाँ से आया भाई साहब? तो मंगोल जनजाति से मुगल वंश का नाम आया। ठीक है। मुगलों की मातृभाषा क्या थी? टर्किश थी, या कहे तो तुर्की थी, तथा आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी। डन है। आगे देखना। अब क्वेश्चन आता है कि बाबर जब भारत में आया तो भारत में बाबर ने कितने युद्ध लड़े? बाबर भारत की बात कर रहा हूँ। क्लियर है। अब देखना, मैंने बताया था बाबर द्वारा भारत में 4 युद्ध लड़े गए थे। सबसे पहले आपको बताया था मैंने पानीपत का प्रथम युद्ध,
जो कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में होता है। पानीपत कहाँ पर? तो अभी प्रेजेंट में हरियाणा चले जाएंगे। क्लियर है? इसी युद्ध के बाद से मुगल वंश की स्थापना होती है भारत में। ठीक है, अब देखना, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें कि बाबर विजय हुआ। ये जितने भी चारों के चारों में युद्ध आपको बताने वाला हूं, इन सारों में बाबर विजयी होता है। ठीक है, पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें बाबर विजय हुआ। अगर थोड़ी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इस युद्ध में पहली बार तुलगमा नीति अपनाई गई। अब तुलगमा नीति होती क्या है तो ध्यान से देखना। तुलगमा नीति की बात करूं तो यहाँ पर हमारे रहते हैं तोफ, जो कि पूरे मैदान को एकदम घेर के रखते हैं, और उनके बीच में बांधी जाती है इस टाइप की रस्सियाँ, और जो कि इस टाइप से पूरे मैदान को कवर कर जाती है, और दुश्मन के ऊपर पूरे जोर से, या कहे तो पूरे बलपूर्वक तोफ से गोले या फिर बारूद छोड़े जाते हैं। इतना क्लियर है? अब बात आती कि ये जो तुलगमा नीति थी, इस तुलगमा नीति को बनाने वाले आदमी कौन थे? तो ध्यान देना, तुलगमा नीति को बनाने वाले आदमी थे उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा रूमी। यहाँ रूम लिखा है लेकिन वो रूमी है। ठीक है, मुस्तफ़ा रूमी, जो कि बाबर के साथी थे या तो बाबर के सहयोगी थे। इतना क्लियर है? अब आगे देखना, ये पानीपत का हमारा पहला युद्ध हो गया। अब आती बात खानवा के युद्ध की, जो कि खानवा का युद्ध बाबर का सेकंड युद्ध था इंडिया में। खानवा का युद्ध बाबर तथा राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें कि बाबर विजय हुआ था। क्लियर है? थोड़ी और जानकारी की बात करें तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अब ये गाजी मतलब होता क्या है? गाजी मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। इतना क्लियर है? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गाजी की उपाधि भारत ने किस युद्ध के बाद, बाबर ने किस युद्ध के बाद धारण की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध के बाद। इतना क्लियर है? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में आता है चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में हुआ था। चंदेरी जो कि प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में है, मतलब एमपी में है। अब देखना, चंदेरी का युद्ध जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ, जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की, मतलब कि धर्म युद्ध की घोषणा की। बाबर ने अपने सेनापति या सैनिकों को कहा यह हमारा धर्म युद्ध है। क्लियर है? आगे देखें, और बाबर का लास्ट युद्ध आता है इंडिया में घाघरा का युद्ध 1529 में। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर तथा अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर फिर से विजय हुआ। घाघरा के युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। अब कलंदर मतलब होता क्या है? कलंदर मतलब होता है ग्रेट डोनर। कलंदर मतलब होता है ग्रेट डोनर। तथा इसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। जन्म कब हुआ? अगर बाबर के जन्म की बात करेगा, 14 फरवरी 1483 को जन्म हुआ और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। इतना क्लियर है? अब देखना, बाबर की मृत्यु के बाद बाबर को सबसे पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, मतलब कि बाबर का मकबरा सबसे पहले कहाँ था? आगरा के आरामबाग में था। उसके बाद वर्तमान में बाबर का मकबरा काबुल में है, जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल है। बाबर का मकबरा प्रेजेंट में वहाँ पर है, जिसे कि शेर शाह सूरी की सहायता से काबुल ले जाया गया था। इतना क्लियर है? थोड़ा आगे और देखते हैं। बाबर ने अपनी जीवनी, मतलब कि अपनी आत्मकथा, एक होती ऑटोबायोग्राफी और एक होती बायोग्राफी। बायोग्राफी में क्या होता है? मतलब जो व्यक्ति अपनी खुद की आत्मकथा लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और बायोग्राफी में क्या लिखता है? मतलब कोई भी आदमी आपकी जीवनी लिख रहा है। इतना क्लियर है? तो बाबर ने अपनी जीवनी तुजुक ए बाबरी टर्किश भाषा में लिखी। ये जितने भी स्लाइड में है और जितने भी मैं बोल रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन देखो, अगर ना मिले तो कहना। ठीक है? तो बाबर ने अपनी जीवनी तुजुक ए बाबरी टर्किश भाषा में या फिर तुर्की भाषा में लिखी। ठीक है? तथा इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा फारसी में किया गया था।
जिसे कि बाबरनामा कहा जाता है। तुजुक ए बाबरी अलग है, बाबरनामा अलग है। बाबरनामा की बात करेंगे तो फारसी में लिखा गया है। किसने लिखा भाई साहब? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखा, जो कि बैरम खां के बेटे थे। इतना क्लियर है। थोड़ी आगे देखें, आगे जानकारी निकल के ये आती कि अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, किसका अनुवाद? तो तुजुक ए बाबरी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद मैडम एरिना बेब्रिज ने किया था। ये सिविल एग्जाम में क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे में बहुत कम आता, लेकिन फिर भी मैंने इसको ऐड कर दिया कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। इतना क्लियर है। तो ये हो गया भाई साहब हमारा बाबर। लेकिन कुछ कुछ बातें और करूं तो बाबर के भाई साहब टोटल थे 4 बेटे। पहला था हुमायूं, दूसरा था कामरान। इतना क्लियर है। पहला था हुमायूं, दूसरा था कामरान, तीसरा था अस्करी और चौथा था हिंदाल, जिसमें कि बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठता है। इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर हो गया होगा तो आज इतना ही रखते हैं। बाबर के बारे में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन आए थे, मैंने सारे के सारे इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि जो चीज़ पसंद आती है उसको तो लाइक कर ही दिया करो। और दोस्तों में शेयर कर देना। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग शेयर करते ही नहीं हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। इससे क्या होगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। मतलब 100 बच्चों में आप सबसे पहले पढ़ोगे, सबसे पहले नौकरी आपको लगेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।